आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। बात चल रही है उस रूप की जो हमें स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। उस रूप से हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें तभी तो स्वस्थ हो पाएंगे। दर्पण देखते हो? बोले आज सुबह भी देखा था। क्यों बुआ जी? दर्पण में क्यों देखते हो? क्योंकि हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बे न लगे हों। आजकल तो मोबाइल में भी आईना आता है, बोले तो उसी को ही देखते रहते हैं लोग कि कहीं गंदगी तो नहीं लग गई है। तो इसलिए क्या दर्पण आपके दाग धब्बे पहुंच रहा है? बोलो, क्या दर्पण आपके चेहरे को साफ कर देता है? नहीं करता है। प्रभु की मूर्त भी उस दर्पण की तरह है। वो हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करेगी, लेकिन वो ये बता देगी कि तेरा टायर यहाँ से पंचर है, इसको सुधार ले, तब तो तेरी गाड़ी सही चलेगी। अन्यथा कुछ नहीं, कितनी भी हवा भरो फिर से बाहर, हवा भरो और फिर से बाहर। प्रभु को देखने के बाद में ही, उनकी मूरत को देखते ही हमें अपने भीतर के सारे अवगुण नजर आने लगते हैं और उन अवगुणों को हम एक एक करके बाहर निकालेंगे। क्योंकि संत कहते हैं सुधरना ही साधना है, सुधरना ही साधना है। साधना और कुछ नहीं। आप जितना जितना सुधार करते जाएंगे उतनी उतनी आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। बस यही तो साधना है। अपन को सुधरना है, हमारे में कहाँ कहाँ कमी है। एक लुकमान हकीम हुए, उनसे पूछा तुमने तमीज कहाँ से सीखी? तुमने तमीज कहाँ से सीखी? उत्तर मिला बदतमीजों से। तुमने तमीज कहाँ से सीखी? बदतमीजों से। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे में क्या कमी है और उनके द्वारा जो जो कमियां मुझे बताई गई, उन कमियों को मैं दूर करता चला गया और अपने आप में सुधार करता चला गया। यहाँ पर हम प्रभु का रूप देखते हैं, तो रूप देखने के बाद में हमारे भीतर के स्वरूप का भान होने लगता है, और जब स्वरूप का भान होने लगता है तो हम स्वस्थ होते हैं। बंधुओं, यहाँ सिद्ध क्षेत्र में हम सब बैठे हुए हैं। सिद्ध क्षेत्र में सब सिद्ध बनने की भावना रखते तो हैं, लेकिन सिद्ध कब बनोगे? जब स्वस्थ होंगे। क्योंकि इस संसार में सब बीमार हैं, कोई भी स्वस्थ है ही नहीं। क्या महाराज जी 14वें गुण स्थान वाले भी? हाँ, 14वें गुण स्थान वाले भी बीमार हैं, बीमार हैं। वो भी अभी स्वस्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 4 कर्म और उनके पीछे भी लगे हैं। जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। आरोग्य नाण लाहम, मैं आरोग्य की उपलब्धि के लिए ही आपके गुणों का गुणानुवाद करता हूँ।
आपका दर्शन, आपका पूजन, आपका वंदन करता हूँ। मैंने पहले भी बताया, सिद्धांत ग्रंथों में भी आता है कि भगवान के दर्शन से, जब भगवान का हम दर्शन करते हैं, जितेंद्र दंसनेन असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा पुंज के पुंज झरते हैं। क्यों झरते हैं? क्योंकि हमारा विशुद्ध परिणाम, हमारी विशुद्धि वैसी ही बढ़ जाती है। समता सागर जी ने इस भट्टामर के लिए 2 लाइनें लिखी, बहुत अच्छा है वो भी, कि मानतुंड आचार्य का भट्टामर स्तोत्र अद्भुत अनुपम काव्य है, जिन भक्ति का स्रोत। जिन भक्ति का ये स्रोत अद्भुत है, यह अद्भुत कार्य है कि एक एक, अभी जो निवेदन कर रहे थे वो बोल रहे थे कि एक एक काव्य का अर्थ हमको रोज प्रतिदिन महाराज जी आप समझाते हैं सरल भाषा में, तो हृदयंगम हो रहा है। ऐसा यह है, एक एक काव्य प्रतिदिन अपन चातुर्मास की स्थापना से ही प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, और उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका गूढ़ार्थ, उसमें क्या छिपा हुआ रहस्य है, ये भी अपन जान रहे हैं। आज मानतुंड आचार्य अगले काव्य में उस रूप की महिमा गाते हुए कहते हैं, प्रभु आपके रूप की उपमा मैं किसी से नहीं दे सकता हूँ। आपके रूप की उपमा मैं किसी से भी, संसार के किसी पदार्थ से नहीं दे सकता हूँ। सबसे सुंदर चांद होता है, उस चांद में भी दाग है, उससे भी कैसे उपमा दूं। चांद सा तेरा मुखड़ा बोलते तो हैं अपन, लेकिन यहाँ पर प्रभु उससे भी बढ़कर है, क्योंकि चांद में तो दाग है, कलंक है, और प्रभु हमारे कलंक को दूर करने वाले हैं। बहुत अंतर है, उसमें कलंक से वो सहित है और आप स्वयं कलंक से रहित हो, और जो आपके संपर्क में आता है वो भी कलंक से रहित हो जाता है, पाप रूपी पंख से दूर हो जाता है। तो हे प्रभु, किस प्रकार से हम आपकी उपमा दें, यही आचार्य मानतुंड 13वें छंद में यहाँ बता रहे हैं। एक बार छंद का अपन पाठ करते हैं और उसके बाद में उसका अर्थ देखेंगे। वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेत्र हारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। यहाँ पर आचार्य मानतुंड रूप की बात करते हुए, मैंने बोला था 11वें 12वें और 13वें छंद में रूप के उनके मुख मुद्रा के ऊपर आचार्य श्री जी का चिंतन गया, और आचार्य मानतुंड आचार्य हमसे वही बता रहे हैं। अभी प्रभु के अंतरंग गुणों की चर्चा शुरू नहीं हुई है, अभी तो प्रभु का बाहरी जो स्वरूप है उसकी चर्चा चल रही है। अंतरंग गुणों की चर्चा आगामी छंदों में एक एक करके अपन पढ़ेंगे, वो आगे की बात है। अभी प्रभु के अंतरंग गुण क्या क्या हैं वो आपके आगे के छंदों में आपको खूब अच्छे से समझने को मिलेगा। यहाँ तो बाहरी स्वरूप की बात है, उसमें कितना आकर्षण है, कितने उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको देखकर
हे भगवान मैं किसी से भी उपमा नहीं दे सकता, ऐसा इस छंद में आचार्य श्री जी बता रहे हैं। पहले शब्दार्थ देते हैं कि संधि विच्छेद करेंगे। सुर नरो रज, इसमें सुर अलग है, नर अलग है, उरज अलग है। फिर जगत त्रितयोपमानम, यहाँ पर जगत त्रित्रय और उपमानम, उपमानम। फिर उसके बाद में यद वासरे, यानी यद वासरे अलग अलग कर लेंगे, और बाकी सब तो अलग अलग टूटे हुए ही शब्द हैं, तो आपको उसके अर्थ लगाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सुर नर और उरज से शुरू करना है अपन को। सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, और उरज यानी नाग। उरज यानी सर्प होता है। तो इन सब के, सुरों के, मनुष्यों के और नागों के नेत्रहारी, नेत्रों को हरने वाले हैं। जो नेत्रों का हरण कर ले, ऐसा वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब होता है मुख। क्व, कहाँ, क्व यानी कहाँ। निशेष, निशेष का मतलब समस्त, जिसमें शेष कुछ भी नहीं रहा। निर्जित यानी जीती है। जगत त्रितयोपमानम, जगत त्रित्रय का मतलब होता है तीनों जगत की। उपमानम यानी उपमाओं को, तीनों जगत की उपमाओं को जीता है, ऐसा। और क्या है? निशेष मतलब समस्त, मतलब तीनों जगत के समस्त जीव आ गए। तीनों जगत के कोई भी जीव उसमें छोड़ी नहीं है। या समस्त उपमाओं के साथ जोड़ लो, है न। तो निशेष उपमाएं, उपमा मानव है न। तो उपमानम का मतलब है तीनों जगत, जगत त्रित्रय, तीनों जगत की समस्त उपमाओं को जीत लिया है जिनने। ऐसे आपका मुखमंडल, मुख देव, मनुष्य और नागों, सर्पों के चित्र को, नेत्रों को हरण करने वाला है। वह बिंबम कलंक मलिनम, बिंब यानी बिंब, कलंक मलिनम कलंक से मलिन। फिर है क्व, कहाँ, निशाकरस्य चंद्रमा का। निशाकरस्य का मतलब चंद्रमा। निशाकर बोलते हैं, निशा यानी रात्रि। रात्रि को करने वाला कौन है? रात में चंद्रमा आता है। तो उस चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, क्व कहाँ, यत जो कि वासरे दिन में, पलाश कल्पम पलाश के पत्तों के समान, पांडु यानी पीला, भवती यानी हो जाता है। पांडु पलाश कल्पम है ना। तो पलाश कल्पम यानी पलाश के पत्ते। पलाश के पत्ते जानते हैं? पलाश का पेड़ होता है ना, जो जिसको अपन बोलते हैं ढाट का पेड़ भी बोलते हैं, या टेसू, टेसू, टेसू का पेड़ होता है जिसमें लाल लाल होते हैं। उसके पत्ते बिल्कुल, उसमें चमक नहीं रहती। आप जितनी भी हरियाली देख रहे हो, उनके पत्तों में एक शाइनिंग मिलेगी, लेकिन उसका फूल तो बहुत सुंदर होता है, जिससे आपके ये होली पे रंग बनाते हैं, रंग बनाते हैं उसी से, या कपड़े रंगने के जो काम आता है। तो ये टेसू या ढाट या पलाश बोलते हैं इसको, कई नाम है। तो पलाश के पत्ते जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा फीके होते हैं। तो उसके फीके पत्तों के समान चंद्रमा की वह, जिसको आप कांति बोलते हो, वह भी कांतिहीन है। आपकी उपमा
आपके मुखमंडल की उपमा हम किससे दें जो देव, मनुष्य और नेत्रों को भी हरण करने वाली है, जीती जाती है। ऐसी वह मुख मुद्रा आपकी जो तीनों जगत की उपमाओं को जिसने जीत लिया है, तीनों जगत की जो उपमा है उसको जीत लिया है। कौन ने, किसने जीत लिया? आपके चेहरे ने। यदि मैं चंद्रमा की उपमा भी देता हूँ जो कलंक से के मलिन से रहित है, उस चंद्रबिंब का अगर उदाहरण भी देता हूँ, वह भी दिन के सूरज के आते ही कहाँ चला जाता है, दिखता ही नहीं। क्यों? यद दिन आया ना इसमें, यद वासरे, यानी जो कि दिन में छिप जाता है बिल्कुल, और उसकी कांति कैसी हो जाती है? पलाश के पत्तों के समान, भवती यानी होना, हो जाती है। ठीक है ना? पांडु यानी पीली, बिल्कुल हरे हरे पत्ते भी बिल्कुल पीले पीले हो जाते हैं। एक बार फिर से अर्थ देते हैं, शब्दार्थ, ताकि आपको क्लिष्ट नहीं लगे। पहले ये समझ लें कि भगवान इसमें आचार्य मानतुंड कहना क्या चाह रहे हैं। इस छंद में ये कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपके मुखमंडल के सामने कोई भी दूसरी उपमा मैं दे नहीं सकता हूँ। इतनी उसमें चमक है, इतनी उसमें आभा है, इतना उसमें आकर्षण है, ये उसमें कहना चाह रहे हैं। अब शब्दों को देखेंगे कि देव, मनुष्य और नागों के नेत्रों को हरण करने वाली, जिसने तीनों जगत की समस्त उपमाओं को जीत लिया है, निर्जितम, जीता है जिसने, आपका वह मुख कहाँ? और चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ? मतलब चंद्रमा के साथ में चंद्रमुखी बोलते हैं, लोक में लोकोक्ति बोलते हैं कि इसका मुख कैसा? चंद्रमा जैसा, या चंद्रमुखी या चंद्र, है ना, बिल्कुल सुंदर, जिसको कामदेव का जैसा सुंदर सर मुख होता है ना, वैसा। तो आचार्य मानतुंड उसको मतलब कैंसिल करना चाहते हैं, उस लोकोक्ति को, वो जो चल रहा है कि चंद्रमा का वह मलिन कलंक से सहित मुख कहाँ? और हे प्रभु, तीनों लोकों की उपमाओं को जीत लिया है, और जो सुर, नर और नाग के यानी नेत्रों को हरण करने वाले हैं, ऐसा मुख कहाँ? एक तरफ आपका मुख कहाँ और आप कहाँ? अरे वो तो राजा भोज, और ये बोलते हैं ना, वो कहाँ और आप का मुख कहाँ? तो इसलिए कहा वो टिकता ही नहीं है ना, उसके सामने टिकना ही नहीं है। तो वह, और फिर बोल भी रहे हैं, सकारण बता रहे हैं, ऐसा नहीं हवा में बात नहीं कर रहे आचार्य मानतुंड, उससे कारण बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे सूरज होता है, तो सूरज आते ही चंद्रमा का पता लगता है क्या? भट जाता है, वो पीला पड़ जाता है, बिल्कुल जरा सा नजर सा आता है। और अब थोड़ा तेज हो गया तो अब तो वो भी नजर नहीं आएगा। सुबह सुबह तो फिर भी दोनों नजर आते हैं। तो लेकिन आप सूरज का देखो, एक तरफ वो अभी बाल भानु है, बिल्कुल बच्चा है, और इधर चंद्रमा जो है वो अपने पूरे पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो भी रात में, सुबह सुबह पूर्णिमा के दिन आप रात में सो, और सुबह जब जैसे ही सूरज उगे तो दोनों को देखो, तो दोनों को देखेंगे तो ये पलाश के पत्ते के समान बिल्कुल पीला नजर आएगा। पांडु इसीलिए बोला पीला नजर आएगा, और वो बिल्कुल तेज, और उसमें से आभा किरणें फूटती हुई होती है। बाल भानु देखा नहीं देखा भी कभी? लाल गोला, जो सुबह सुबह लाल गोला होता है, आंखों के लिए वो नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला होता है। जब आचार्य श्री जी के साथ हम लोग बिहार करते थे, और प्रातःकाल जैसे ही वो आ गया तो हम आचार्य श्री जी को बोलते थे, आचार्य श्री जी लाल गोला आ गया।
तो रोड के किनारे खड़े होके एक टक बस सूरज को वो देखेंगे, जो सुबह 6 बजे के आसपास, 5:30 पौने 6 बजे जो आता है, तो उसको देखने से चश्मा तक उतर सकता है, उतर जाता है। तो वो नेत्र की ज्योति, उसको त्राटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्राटक। तो वो नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला है। यहाँ पर वही उसी नेत्र के, क्योंकि नेत्रों को सबसे प्यारा जो चीज़ होती है उसको भी उसको भी हरण करने वाले हैं। आपका मुखमंडल हरण करने वाला है। अब आते हैं अपन इसमें अंदर क्या कहना चाहते हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर रूप की चर्चा कर रहे हैं और 3 दिए, सुर, नर और नाग। प्रश्न उठता है इनको क्यों चुना? तो लोट कितने होते हैं? लोट कितने होते हैं? 3 लोट होते हैं। तो उर्दू लोट के सुर यानी इंद्र ले लिया, सुरेंद्र। उर्दू लोट का राजा कौन? सौधर्म इंद्र। ठीक है। अब आ जाओ मध्य लोट में, नर। नर यानी मनुष्य। मध्य लोट का मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्य लोट तो है। आप लोगों को एक मतलब यानी बताऊं, आपको 14 राजू में एक भी राजू नहीं मिला है। 14 राजू का लोट है। क्यों? उसमें से आपको कोई जमीन नहीं मिली है। आप नरक की छत पे रहते हैं। समझ में आया? 7 राजू का नरक और 7 राजू का स्वर्ग। तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझ में आया? आपके लिए कोई जमीन अलॉट हुई नहीं है। आप तो कृपा के प्रसाद से जी रहे हो। नरक वाले आपको जमीन दिए हैं। छत की भी बहुत कीमत होती है। बड़े शहरों में जाओ तो दुकान तो बेचेगा लेकिन छत नहीं। क्या बोला? मकान तो बेचेगा लेकिन छत वो अपने पास रखेगा, फिर उस पे बनाएगा, फिर छत अपने पास रखेगा। 50 मंजिल बना देगा तो भी छत उसकी है। छत आपकी नहीं है। गेहूं सुखाने जाओ ऊपर तो अनवैलिड है वो। आप छत पे सुखा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपने आपको छत के नीचे नीचे कैसा बेचा है। तो यहाँ पर मध्य लोट में रहते हैं और उसका चक्रवर्ती राजा होता है। राजा कौन? 6 खंड का अधिपति। तो नर ले लिया। चक्रवर्ती कौन है? नर। पहला क्या लिया? सौधर्म इंद्र। कौन है? सुर। फिर चक्रवर्ती कौन है? नर। और फिर ले लिया यहां पे उरग। उरग का अर्थ लिया है नाग, है ना? होता ही है उरग का अर्थ नाग। तो नाग कुमार के देव ये अधोलोक के इंद्र माने जाते हैं। धर्णेंद्र जिसको बोलते हैं, धर्णेंद्र बोलते हैं ना। तो धर्णेंद्र जो होता है वो पाताल लोक का अधिपति है। क्या है? अधिपति। तो अधोलोक का अधिपति कौन? धर्णेंद्र। मध्य लोक का अधिपति कौन? चक्रवर्ती। और ऊर्ध्व लोक का अधिपति कौन? सौधर्म इंद्र। ये तीनों के भी नेत्रों को हरण, इन तीनों को नहीं, इन तीनों के नेत्रों को हरण करने वाला आपका मुखमंडल है भगवान। आचार्य समंत भद्र स्वामी, देखो कितना अच्छा लिखा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, जो प्रतिदिन मैं प्रातःकाल, हम सब मुनि महाराज या आचार्य श्री जी भी तीनों संध्या कालों में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, जो संस्कृत में है, लगभग 40 मिनट लगती है। उसमें अरनाथ भगवान की 18वें तीर्थंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं, तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान द्रक्ष चक्र सहस्त्राक्षो बभूव बहु विस्मय है। अर्थ बता रहा हूँ। हाँ, अवशेष भी ऐसे देख रहे हैं कि भगवान हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर जो शक्र है, शक्र का मतलब होता है इंद्र। सौधर्म इंद्र को बोलते हैं शक्र। शक्र यानी इंद्र। वो इंद्र भी तव रूपस्य, आपके रूप को, सौंदर्य को, रूप लावण्य को देखकर, दृष्टवा देखकर, तृप्ति मनापिवान,
तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है ध्वज से, दो नेत्रों से। इंद्र भी दो नेत्रों से आपके रूप को देखकर, रूप लावण्य को देखकर तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सहस्त्राक्षो बभूव बहुविस्मय, आश्चर्य के साथ में, ऐसे नहीं नॉर्मल आंखें नहीं बनाता, बिल्कुल आश्चर्य से सारी 100 आंखें, मतलब 200 आंखें, 200 आंखें हो जाएगी सहस्त्राक्ष, तो 1000, 200 नहीं 1000 आंखें बिल्कुल ऐसे विस्मय, बहुविस्मय, अधिक आश्चर्य बनाकर देखता रहता है। आप लोगों ने पंच कल्याणक देखा कभी? देखा? हाँ, तो पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक देखा? देखा। जन्म कल्याणक के दिन वो सची इंद्राणी अंदर जाती है, देखा? हाँ, उसकी कीमत तभी समझ में आती है सौधर्म इंद्र की और सची इंद्राणी की। सची इंद्राणी बालक को उठा के ले आती है, ये उसी समय लिखा, उसी समय का लिखा है ये, है ना? अब बालक को उठा के लाई और वो पीठ चढ़ती है इंद्र की तरफ, पहले तो बहुत देर में आती है, और इधर जो है ना वो भजनकार भजन गाते रहते कि देखता रहता है कि अब आए मेरी इंद्राणी, अब आए मेरी इंद्राणी, और ऐसे ऐसे वो नाटक बताते रहते हैं उसमें। तो वो असली का है, वो नाटक नहीं है। तो वो सौधर्म इंद्र देखता है इतनी देर हो गई अभी भी नहीं आई, क्योंकि वो खुद ही तृप्ति को प्राप्त नहीं हो पा रही है, और अब वो छिपा लेती है बालक को, उधर उस तरफ मुंह और इधर पीठ है। तो वो बोलती मुझे तो बताओ, वो बोले ऐसे नहीं, तो वो घुटने तक टेक देता है, मेरा पूरा इंद्र का यानी जो है साम्राज्य तुम्हें देता हूं, तुम अब तो बता दो। ये स्थिति होती है। ऐसे रूप को देखने के लिए कौन लालायित नहीं होगा, बोलो? उस रूप की बात आचार्य मानतुंड ने यहाँ पर इन छंद में की है कि आपका रूप देखने के लिए तो स्वर्ग का सौधर्म इंद्र भी जो है लालायित रहता है, और वह बिल्कुल 1000 नेत्र बनाकर बिल्कुल विस्मय से हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने यहाँ पर उपमा अलंकार के माध्यम से कि किस प्रकार से आपका यह रूप जो है चित्त को हरण करने वाला है। हे भगवान, आपके रूप की कोई सानी नहीं है। संसार का रूप रागवर्धक है और आपका रूप वैराग्यवर्धक है। संसार का रूप के पीछे कोई अपेक्षा रहती है, कोई भी रूप देखेगा उसके पीछे अपेक्षा है, आकांक्षा है, लेकिन आपके रूप के प्रति कोई आकांक्षा नहीं, निराकांक्षा है। इसलिए हर कोई आपके रूप के प्रति मुग्ध हो जाता है। आचार्य मानतुंड की इस रूप को देखकर या इस छंद को देखकर किसी शायर ने ये 2 पंक्तियां लिखी है जो आपके सामने रखते हैं। तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, तेरी सूरत से 52 गजा के बड़े बाबा को देखते हैं तो आप ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक नजर आएगी कि तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ, मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। ऐसा ही अपने साथ में है कि जब कोई भी भगवान के देखते हैं तो मन तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं और फिर वाणी को विराम देंगे। कहाँ आपका मुख अति सुंदर, सुर नर उरग नेत्रहारी, जिसने जीत लिए सब जग के जितने थे उपमादारी। कहाँ कलंकी बंक चंद्रमा, रंक समान कीट सादीन, जो पलाश से फीका पड़ता दिन में हो कर के छबीन, जो पलाश सा फीका पड़ता दिन में हो कर के छबीन। बिल्कुल बहुत ही सुंदर कि जैसे पांडु, पांडु यानी पीला रंग को बोलते हैं, पांडु है ना, तो जो पांडु है ऐसा वह है पलाश के पत्ता
के समान फीका हो जाता है, दिन में छविहीन होकर वह रहता है, ऐसे चंद्रमा का भी मैं उपमा नहीं दे सकता हूँ जो कलंक। फिर एक बात और बताऊं, चंद्रमा जो है ना वो उदय और अस्त होने वाला है, जबकि आप हमेशा उदित रहते हैं। कभी प्रभु अस्त होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसलिए किससे उपमा दूं? कोई भी उपमा नहीं। किसी भजनकार ने सार्थक पंक्तियां आचार्य श्री के प्रति गाई थी। किसी ने क्या? नंद कुमार है जबलपुर के, जैसे अवशेष आया था ना, वैसे उसने ये भजन एक बार शिखर जी में सुनाया था प्रमाण जी सामने। उसकी कुछ लाइन याद है, कुछ लाइन क्या, एक दो लाइन याद है, बाकी बहुत अच्छा भजन है कि जो भी उपमाएं देता हूँ, जो भी उपमाएं देता हूँ, सब उपमाएं फीकी, और विद्यासागर गुरुवर में मैंने प्रभु की छवि को देखी, और विद्यासागर गुरुवर में मैंने प्रभु की छवि को देखी। सारी उपमाएं, जितनी उपमाएं देता हूँ, सब उपमाएं फीकी। आप लोग पूजन करते हो ना, उसमें भी बोलते हो आप, पूजा में आता है ना कि यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो वह मछली का जूठा है, यदि मैं चंदन चढ़ाता हूँ तो वह सर्पों का जूठा है। इस प्रकार से आप लोग एक एक करके उसको कैंसिल करके चले जाते हैं। यही बात आचार्य मानतुंग आचार्य इस छंद में कह रहे थे। बहुत ही अच्छा, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।